और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, अर्चना तिवारी का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आपको बता रहे हैं। इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से निकली थी अर्चना तिवारी। भोपाल में मिला था अर्चना का आखिरी लोकेशन। 10 दिनों से लगातार पुलिस अर्चना तिवारी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ पुलिस के नहीं लगा है। ऑल इंडिया सर्चिंग आदेश भी जारी कर दिया गया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब ऑल इंडिया सर्चिंग आदेश जारी कर दिया गया है। रानी कमलापति स्टेशन स्थित GRP ने आदेश ये जारी किया है। देश के सभी SHO और SP को ऑल इंडिया सर्चिंग आदेश जारी कर दिया है। भोपाल से बड़ी खबर, इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से निकली थी अर्चना तिवारी। भोपाल में अर्चना का आखिरी लोकेशन मिला है। भोपाल तक ही अर्चना तिवारी की उसके परिजनों से फोन पर बातचीत भी हुई है और बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी की आखिरी बार जब बातचीत हुई तो उसने यही कहा था कि अब वो सोने के लिए जा रही है, लेकिन उसके बाद से अब तक अर्चना तिवारी का कुछ भी पता नहीं चला है। हालांकि अर्चना तिवारी का बैग जो है वो उसकी सीट पर ही मिला है, लेकिन अर्चना ट्रेन से अचानक कहां चली गई, कुछ भी अता पता अब तक नहीं चला है। कहां गई है अर्चना तिवारी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें कि देश भर के सभी SHO और SP को ऑल इंडिया सर्चिंग आदेश जारी कर दिया है। अगस्त की शाम इंदौर स्टेशन से कटनी साउथ स्टेशन के लिए रवाना हुई अर्चना भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के पास अचानक गायब हो गई। एक रेल यात्री ने उसे नर्मदापुरम के पास देखने की बात कही। अब कटनी पुलिस और भोपाल GRP इस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी। पुलिस का दावा ये है कि वे अब मामले के टारगेट के बेहद करीब है और जल्द ही रहस्य को सुलझा लिया जाएगा। इस संबंध में हमने तत्काल ही GRP पुलिस को सपोर्ट किया था और साथ ही साथ जो भी टेक्निकल चीज़ें थी, CDR थी और बाकी अन्य संदेही थे, उनके नाम वगैरह और सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराए थे। साथ ही साथ हमने भी अपने लेवल पर जो है जितने संदेही थे जिनसे वो लगातार बातें कर रही थी, उसके संबंध में भी लगातार इसमें बात हुई है। अभी GRP भोपाल को इसमें कुछ लीड मिली है, इस संबंध में वो इसके आगे खुलासा करेंगे। अर्चना की अचानक लापता होने से पूरा परिवार गहरे सदमे में है और चिंता में भी है। उसकी तलाश में रेल प्रशासन और कटनी पुलिस लगातार दिन रात जुटी हुई है। स्थानीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और हर स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। मेरी सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, भोपाल की पुलिस से भी बात हुई है और कटनी की पुलिस से भी बात हुई है। भोपाल की पुलिस और रेलवे GRP इस पर विशेष तौर पर काम कर रहा है। वो एक टारगेट तक पहुंच गए हैं। उनके पास लगभग सारी चीजें, हमारी जो GRP है और पुलिस और जिला प्रशासन के माध्यम से जल्दी ही खुलासा होगा और उसके बारे में सारे साक्ष्यों के आधार पर पुलिस किसी स्थान तक उन्हें ट्रेस करने के लिए पुलिस ने जो प्रयास किया उसमें सफलता मिल रही है। वो हमारे छोटे भाई जो मौसी के लड़के हैं, कटनी में रहते हैं, वो मेरे को फ़ोन किया कि दादा अर्चना इंदौर से चली है और वो कटनी में उतरी नहीं है, तो देखो ट्रेन में जाके आप देखिए कहीं सो तो नहीं गई है। तो मैं फिर तुरंत जो है कपड़ा पहना और गया उमरिया स्टेशन B3 में और 3 नंबर में था उसका रिजर्वेशन। तो वहाँ जब मैं गया तो देखा कि वहाँ एक जो सहयात्री थे वो बताए कि ये बैग है उसका और वो निकले, वो उतरी है कमलापति में और फिर चढ़ी नहीं है, ऐसा बताए। बैग उसका रखा है तो बैग मेरे को दे दिए। तो मैं तुरंत फ़ोन लगाया अपने भाई को, मैं कहा कि यार ऐसी ऐसी बात है प्रकाश। तो बोला दादा बैग तो आप ले ही लो, फिर देखते हैं क्या कैसा। भोपाल GRP की टीम इस मामले में तेजी से काम कर रही है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लोकेशन ट्रेस में उन्हें अहम सफलता मिली है। पुलिस का कहना है कि वे अब टारगेट पॉइंट के बेहद करीब है। कटनी पुलिस और GRP के पास अब संधियों से जुड़ी हुई अहम जानकारी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्य मौजूद है। जांच उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रहस्य से पर्दा उठना बस कुछ कदम दूर है।
बहरहाल पूरे प्रदेश की निगाहें इस केस पर टिकी है और अर्चना तिवारी के परिजन उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें उसकी सुरक्षित वापसी की खबर मिलेगी और उनके दिन रात की बेचैनी आखिरकार खत्म। टीम न्यूज़ स्टेट।